एक तत्व है, जीवन का आधार, इस नैया पर बैठकर तुम हो सकते हो पार। महाराज अगर नाम रूपी धन कमाया तो इस संसार रूपी नैया से पार हो सकते हो। पर चर्चा कहाँ चल रही थी? भगवान को देखने की उत्कंठा। और ध्रुव की माँ सुनीति ध्रुव जी को समझा रही है, बेटा भजन करोगे तो ही भगवान दिखेंगे, वरना गोविंद साधारणतः दिखने वाले नहीं हैं। आज ध्रुव की मैया ने जो बात कही है ध्रुव को, एक एक बात ध्रुव के हृदय में मानो बैठ गई हो, और कहा कि अब संसार को छोड़ करके एक लक्ष्य बनाया ध्रुव जी ने, क्या? जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर लूंगा लौट करके घर वापस नहीं आऊंगा। अब सोचना, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक है ध्रुव अभी, और उसने लक्ष्य क्या बनाया है? भगवान की प्राप्ति। अभी उसने किसी को गुरु भी नहीं बनाया है, मैया के कहने पर चल दिया। कहां? वन की ओर। अच्छा, वन में ही भजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि एकांत में ही भजन की वास्तविक पुष्टि होती है। एक बात बताएं, जिस व्यक्ति को जीवन में एकांत प्रिय लगने लगे, समझ लेना कि तुम भी ठाकुर जी को कुछ ना कुछ प्रिय लगने लगे। अगर अधिक संसार की महाराज चकाचौंध तुम्हें घेर रही है तो अभी इस भ्रम में मत रहिए। भले ही संसार में कितने बड़े भक्त दिखते रहो, पर अभी गोविंद ने स्वीकार नहीं किया है। आओ मिलकर बैठकर कुछ प्यार की बातें करें, हो चुका जिक्रे जहां अब उस यार की बातें करें, और राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। महाराज संसार की बातें उन्हीं को सुहाती हैं जिन्हें ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं होता। यह भी एक लक्षण है। जब संसार अप्रिय लगने लगे और एकांत अर्थात एकांत में सिर्फ भगवान के लिए रोना, भगवान का नाम जाप करना अच्छा लगने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ तो भगवान को प्रिय लग रहे हैं। और अगर एकांत प्रिय नहीं लग रहा है तो समझना चाहिए कि हमें अपनी भक्ति में और सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए ध्रुव जी कहाँ गए? वन में, एकांत में। क्योंकि एकांत में जब मन शांत होता है तभी महाराज परमात्मा को देखने की सामर्थ्यता मिलती है। ध्रुव जी निकल पड़े, और जब जैसे ही वन की ओर गए हैं, कोई मन में भय नहीं है, सिर्फ एक ही बात का लक्ष्य है कि ऐन कैन प्रकारण भगवान को प्राप्त करना है। और एक बात बताएं, आजकल हम और आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? गुरु को हम स्वयं चुनते हैं, गुरु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? तुम्हें और हमें अपने अंदर अच्छे शिष्य के गुण लाने चाहिए, गुरु तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगा।